मेरी भाभी खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत मस्त थी। वो जब पंजाबी कपड़े पहनकर मेरे सामने आती तो मेरा दिल चाहता कि मैं इसे अपने लिए तैयार करूं। एक दिन तो मैंने पक्का इरादा बनाया कि आज मौका बनेगा। शाम के वक्त भाभी को कमरे में जबरदस्ती ले गया तो दोस्तों आगे क्या हुआ कहानी में देखें। मेरा नाम राशिदा है और मैं पंजाब के एक गांव से हूँ। मेरे अब्बू एक स्कूल टीचर है और मेरी वालदा घर में काम काज करती है। हमारा बहुत खूबसूरत एक परिवार है। कहानी सुनने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर कर लिया हो तो शुक्रिया। मेरी उम्र 16 साल है। मेरा एक भाई शादीशुदा है। मेरा बड़ा भाई कराची में काम करता है। कई महीने घर नहीं आता। मेरे दिल में ख्याल आया कि भाभी के साथ सोना है और अब्बू अम्मी से डर लगता था कि इन्हें पता न चल जाए। एक दिन मैंने बहाना किया कि भाभी को मैं बाजार ले जाऊंगा। मैंने अम्मी से कहा भाभी को बड़े दिन हो गए बाजार गए। अम्मी बोली मुझे पता है काफी दिन से वो बाजार नहीं गई, पर तुम्हें क्या है वो जाए ना जाए इसकी मर्जी है और मुझे तो भाभी के साथ टाइम बनाना था। फिर मैंने भाभी का मेकअप वाला सामान उठाया और छुपा दिया। अगले दिन जब भाभी नहा कर मेकअप लगाने गए तो मैं चुप करके देख रहा था कि भाभी क्या करेगी। भाभी ने अब मुझसे पूछा कि मेरा मेकअप कहाँ है। अम्मी बोली मुझे क्या पता तूने कहाँ पर रखा है। मुझे पता था कि भाभी मेकअप के बगैर नहीं रह सकती थी। कुछ देर बाद भाभी ने बाजार जाने की तैयारी की। बाप भाई कराची में काम करता था। पापी ने फोन पर पैसे मंगवाए। इतने में अब्बू जी स्कूल से वापस आ गए थे। अब्बू जी ने कहा पहले मुझे खाना दो फिर बाजार चले जाना। मेरे दिल में ख्याल आया कि आई तो काम बनेगा। मैं भाभी को फटाफट से बाजार लेके चला गया। जानबूझकर मैं भाभी के पीछे चलता और इसे यह देखता भाभी की कमीज बहुत तंग थी। हर चीज नजर आने लगती है। भाभी ने जल्दी जल्दी बाजार से सामान खरीदा। भाभी आज मुझ पर बहुत खुश थी। बाजार से हम वापस आ गए। अम्मी वो अब्बू ने पूछा कि क्या क्या खरीदा है। मैं बोला कुछ नहीं खरीदा, जल्दी से सारा सामान खाने में रख दिया। भाभी खुश हुई। इसने मेरी गाल से किस किया। मेरा काम बनना शुरू हो गया। शाम को भाभी ने टीवी ऑन किया। मैं पास जाता रहा, जानबूझकर वहीं सो गया। भाभी ने टीवी ऑफ किया, वो अपने बिस्तर पर सो गई। मैंने तो क्या सुना था। आधी रात को मैं भाभी के बिस्तर पर गया। भाभी को इस तरह सोए हुए देखा मुझसे रहा ना गया। मैं भाभी के ऊपर लेटने लगा तो वो उठ पड़ी। इसने कहा तुझे शर्म आनी चाहिए, मैं तेरी भाभी हूँ, अपने भाई की इज्जत का तो ख्याल रखते। इसके बाद मुझे बहुत शर्म आई। मैंने कानों को हाथ लगाया। आज के बाद खास रिश्तेदारों से ऐसा नहीं करूँगा। हम सबको चाहिए कि अपना रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करें। दोस्तों कहानी कैसी लगी? मज़ीद ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें। शुक्रिया।